आज से अपन शुरू कर रहे हैं मोक्ष शास्त्र। इसका नाम ही मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ सूत्र है। तत्वों के अर्थों के सूत्र आपको इसमें मिलेंगे और एक ऐसा शास्त्र है, यदि आप इसका अध्ययन करते हैं, इसको अपने आचरण में लेकर आते हैं, तो आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। आज मोक्ष सप्तमी है, इसलिए मोक्ष सप्तमी की मंगल वेला में हम मोक्ष शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम करुः प्रताम ज्ञातारम तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इसका अर्थ है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेता है। मोक्ष मार्ग के नेता है और मोक्ष मार्गस्य मतलब मोक्ष मार्ग के, और नेतार मतलब नेता है। और भेत्तारम करुः व्रताम, अर्थात कर्म भूभृताम, भू का भृत अर्थात भू का भृत होता है पर्वत, तो कर्मरूपी पर्वतों के जो भेता हैं, कर्मरूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं। ज्ञातारम तत्त्वानां, और संपूर्ण विश्व के तत्वों के जो ज्ञाता हैं। अर्थात यहाँ पर तीन विशेषता बताई है कि पहले मोक्ष मार्ग के नेता और कर्मरूपी पर्वत के भेता, अर्थात सबसे पहले उन्होंने कर्मरूपी पर्वत का भेदन किया, जो ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी है, मोहनी अंतर, ऐसे चार घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश किया। ऐसे चार घाती कर्मों का नाश करने वाले, कर्मों का वर्णन करने वाले भगवान अतला जो वीतरागी, जिनमें राग है ना द्वेष है, ऐसे वीतरागता से भरे हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान। और फिर मोक्ष मार्ग नेता मतलब संपूर्ण प्राणियों को मोक्ष मार्ग पर लेकर जाने वाले हैं, आत्म कल्याण का हित का मार्ग बतलाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग बतलाने वाले हैं, ऐसे हितोपदेशी। और ज्ञाता विश्व तत्वानां मतलब विश्व तत्व से ज्ञाता है। ये तीन विशेषताएं, मतलब जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। तो एक तरह से आप देखें तो सूत्र में आपको ये मिलेगा, ये सूत्र में यहाँ पर व्यक्ति पूजा नहीं बल्कि गुण पूजा है। जैन धर्म व्यक्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता, जैन धर्म गुणों की पूजा को स्वीकार करता है। जिसमें आध्यात्मिक गुण है, जिसमें योग्यता है, जिसमें क्वालिटी है, उनको वंदना। और फिर लिखा है वंदे तद्गुण लब्धे, इसका मतलब है कि मैं उनके गुणों की लब्धि के लिए, वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की लब्धि के लिए मैं वंदना करता हूं। ये पहला मंगलाचरण है। और ये मंगलाचरण ही ये बतला रहा है कि आप पहले अपने आचरण को मंगल में बनाइए। जब भी ग्रंथ की शुरुआत होती है, किसी कार्य की शुरुआत होती है, तो मंगलाचरण से की जाती है। यदि आप मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण करने से आपके सारे काम मंगल हो जाते हैं। ये कहा है मंगलाचरण करने से हमारी नास्तिकता का परिहार होता है, शिष्टाचार का पालन होता है, और पुण्य की प्राप्ति होती है, और निर्गुण शास्त्र की समाप्ति होती है। इसलिए कोई भी ग्रंथ आप पढ़ें, चाहे वो प्रथमान युग का हो, चाहे करणान युग का हो, चरणान युग, चाहे द्रव्यान युग, सबसे पहले मंगलाचरण आता है, क्योंकि मंगलाचरण से हमारे जीवन का मंगल हो जाता है। पहला शब्द है मंगल। तो मंगल शब्द को आप समझें, मंगल में मम और गल, ये हो गया मंगल। तो जो हमारे पापों का मंगल करे, पापों को गलाए, उसे मंगल कहते हैं। मम पापम गालयति मंगला, मम पापम गालयति इति मंगला। तो जो हमारे पापों को गलाए उसे मंगल कहते हैं। जीवन की शुरुआत मंगलाचरण से करनी चाहिए। और मंगल में सबसे पहला मंगल क्या है? मंगल में पहला मंगल क्या है? सबसे पहला मंगल है नमोकार मंत्र। ऐसो पंच नमो यारो सब पावक प्रणाशनो
मंगलाड़म च सवेसिम पढ़ो कोई मंगल। सारे मंगलों में पहला मंगल है तो नमोकार महामंत्र है। यदि आप उठकर नमोकार महामंत्र पढ़ते हैं, जैसी नींद खुलती है, नींद खुलते ही सबसे पहले अपने को उठ करके नमोकार मंत्र का ही जाप करना चाहिए। नमोकार मंत्र यदि आप नियम से सुबह जाप करते हैं तो आपका पूरा दिन मंगल हो जाता है। दिन को मंगल करना है तो महामंत्र नमोकार का जाप कीजिए। रात्रि मंगल करनी है तो नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। कार्य की शुरुआत करनी है, मंगलाचरण से शुरुआत कीजिए। कार्य को आपको पूरा अच्छे से लेके जाना है तो मध्य में आप मंगल कीजिए, और कार्य को अच्छे से समाप्त करना तो आखिरी में मंगल कीजिए। यदि आप जयकार भी लगाते हैं तो जय करने से, उस भगवान महावीर स्वामी की जय, अपन बोला भगवान की जय, तो जय भी मंगल है। 2 अक्षरों से जय बना है। पहला आता है जकार, जय, ज और या। समझ में आ रहा है आपको मेरा विषय? जितने आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी, मैं आपको सरल करके बताऊंगा, बहुत सरल विषय आपके लिए रहेगा ये जय। ये जो आप पढ़ रहे हैं ग्रंथ तत्वार्थ मोक्ष शास्त्र, ऐसा विशेष ग्रंथ है, ऐसा महान ग्रंथ है कि इस ग्रंथ पर अनेक अनेक आचार्यों ने टीका लिखी है। सबसे पहले आचार्य उमा स्वामी ने इस ग्रंथ को लिखा। तो क्यों लिखा ये हम समझें। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बतलाया है कि उमा स्वामी आचार्य भगवान जब गिरनार पर्वत की वंदना करने गए, उर्जन पर्वत पर गए, तो वहां तलहटी में आकर के वो आहार कूटते थे। एक जगह पर वो आहार करने गए, जहां आहार करने गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक श्रावक के घर में बाहर एक बोर्ड रखा हुआ है, और बोर्ड के ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग पढ़ा, तो इस पढ़कर के, इसको देख करके ही उमा स्वामी आचार्य भगवान ने विचार किया कि यह तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। अकेले दर्शन, अकेले ज्ञान, अकेले चरित्र, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। उन्होंने, वो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, और जैन संस्कृति में संस्कृत का सबसे पहला सूत्र ग्रंथ यदि है तो मोक्ष तत्वार्थ सूत्र है। इसके पहले हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में, आप देख लीजिए, सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में थे। उसके बाद सूत्र रूप में पहला सूत्र ग्रंथ है, उसके बाद सारे ग्रंथ लिखते गए। तो उमा स्वामी आचार्य भगवान ने जो सूत्र लिखा था, दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, उसके आगे उन्होंने लगा दिया सम्यक। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। और वो आहार के बाद देखा और चले गए। बाद में घर का मालिक वहां पर आया तो देखा कि अरे, मैंने तो लिखा दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, पर यह सम्यक शब्द आने से इस ग्रंथ, इस सूत्र की उपयोगिता आ गई। किसने किया, किसने लिखा? घर में पूछा तो बोले आज आचार्य उमा स्वामी भगवान का आहार हुआ था और उन्होंने ही लिखा है। वो तुरंत आचार्य भगवान के पास में गया और आचार्य भगवान के पास जाकर के उनसे निवेदन किया, है प्रभु, मैं संसारी छद्मस्त प्राणी हूँ। जितनी ऊंची सोच आप दिगंबर जैन संत की होती है, उतनी सोच अब श्रावक की नहीं हो सकती है। दिगंबर जैन मुनि बहुत दूर की, बहुत ऊंची सोचते हैं, और दिगंबर साधु का मन हमेशा करुणा से आर्द्र रहता है। उनके मन में हमेशा अपने लिए और संसार के समस्त प्राणियों के लिए उनमें करुणा होती है। तो श्रावक ने भगवत कहा, हे प्रभु, मेरा आपसे कोटि कोटि वंदन है और निवेदन है कि मैं इस ग्रंथ लिखने का पात्र नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, इसलिए आप इस ग्रंथ को पूरा कीजिए। और तब से आचार्य उमा स्वामी भगवान ने सूत्र लिखना प्रारंभ किया, जो हम शुरू कर रहे हैं। तो उमा स्वामी आचार्य भगवान ने तत्वार्थ सूत्र लिखा, मोक्ष शास्त्र लिखा, और ये जो ग्रंथ है ये जैन दर्शन की गीता है। जैन धर्म गीता यदि कहा जाएगा तो तत्वार्थ सूत्र कहा जाएगा, मोक्ष शास्त्र कहा जाएगा। और ये जो मोक्ष शास्त्र है ये आपके लिए संपूर्ण जैन सिद्धांत शास्त्रों की कुंजी है। यदि आपने मोक्ष शास्त्र को अच्छे समझ लिया
तो आप खंडागम समझ सकते। हाँ, ये ग्रंथ मोक्ष शास्त्र यदि आपने समझ लिया तो आप संपूर्ण दर्शन को, जैन दर्शन को आप समझ सकते। आप इसके माध्यम से कर्म सिद्धांत, संपूर्ण प्रथमान योग, संपूर्ण करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इसको समझने के लिए मोक्ष शास्त्र को जानना बहुत जरूरी है। मोक्ष शास्त्र जैन सिद्धांत शास्त्रों का प्रवेश द्वार है, कुंजी की है आपके लिए। इसलिए जिन उमा स्वामी आचार्य भगवान ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा, उस पर ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उस पर टीका लिखी, जिसको नाम दिया उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि। पूज्यपाद आचार्य ने क्या लिखा? सर्वार्थ सिद्धि। और एक हुए सागर सूरी, उनने लिखा तत्वार्थ वृत्ति। ये दो टीका हो गई। और एक अमृतचंद्र आचार्य हुए जिन्हें इसके ऊपर लिखा तत्वार्थ सार, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। अमृतचंद्र आचार्य ने, हाँ, एक सर्वार्थ सिद्धि हो गया, एक तत्वार्थ वृत्ति हो गया, एक तत्वार्थ सार। तो तत्वार्थ सार जो श्लोक रूप में दिया हुआ। फिर इसके ऊपर और भट्ट अकलंक आचार्य हुए, तो भट्ट अकलंक स्वामी और ग्रंथ इसके ऊपर लिखे, इसका नाम है तत्वार्थ राजवार्तिक। दो भाग हैं उसके। और इसके ऊपर और आचार्य ने लिखा है, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने, उन्होंने लिखा है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का अलंकार। और कहते हैं इसी ग्रंथ पर समंत भद्र आचार्य भगवान ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम गंधहस्ती महाभाष्य, जो आज अनुपलब्ध है। मतलब एक तत्वार्थ सूत्र पर इतने इतने आचार्यों ने सोचा कि और लिखना चाहिए, और लिखना चाहिए, तो वे सबके सब लिखते गए। आप ध्यान रखिएगा, पहला तत्वार्थ सूत्र हो गया, उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि आ गई, तत्वार्थ वृत्ति आ गई, तत्वार्थ सार आ गया, हाँ, फिर तत्वार्थ राजवार्तिक, हाँ, दो भाग उसके, और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का अलंकार, यही बहुत बड़ा ग्रंथ है। और फिर इसके ऊपर लिखा है गंधहस्ती महाभाष्य। आचार्य उमा स्वामी ने लिखा तत्वार्थ सूत्र को। मतलब कितने पुराने आचार्य वो थे। उसके काफी समय बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, जिनका मूल नाम आचार्य देवनंदी है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है इसके ऊपर सर्वार्थ सिद्धि। और सुसागर सूरी हुए, उन्होंने लिखा इसके ऊपर तत्वार्थ वृत्ति। उसके बाद आचार्य भट्ट अकलंक स्वामी, तो भट्ट अकलंक आचार्य भगवान ने इसके ऊपर लिखा तत्वार्थ राजवार्तिक। और उसके बाद में आचार्य विद्यानंदी महामुनिराज हुए, जिनका लिखा हुआ है तत्वार्थ श्लोक वार्तिका अलंकार। ये और बड़ा ग्रंथ है इसके ऊपर। और सबसे बड़ा ग्रंथ यदि है तो वह लिखा है आचार्य समंत भद्र आचार्य ने, जिसका नाम है गंधहस्ती महाभाष्य। तो आज हमारे पास तत्वार्थ सूत्र उपलब्ध है, और तत्वार्थ वृत्ति, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ सार, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार, ये हमारे पास उपलब्ध है। परंतु गंधहस्ती महाभाष्य आज नहीं। गंधहस्ती महाभाष्य महाभाष्य, महाभाष्य का मतलब होता है कि सूत्र के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या की गई है। हाँ, और जैसे गंध मतलब हाथी के मस्तक से गंध आती है, और उसके बाद उसमें मोती आता है, वो श्रेष्ठ हाथी कहलाता है। इसी प्रकार से वो जो ऐसा महाभाष्य है कि जिस महाभाष्य के अंदर तत्वार्थ सिद्धांत की सुगंध है, और इसके माध्यम से आप तत्वार्थ गहराई को प्राप्त कर सकते, इस कारण इसको नाम दिया, और अपना सूत्र का मूल कारण। तो इस तरह से ग्रंथ लिखा गया है। और अभी उपलब्ध नहीं है, हाँ, अभी अनुपलब्ध है, प्राप्त नहीं हो पाया। मैंने भी सुना हुआ। अभी खोज चल रही है कि शायद हो सकता है कि जर्मनी, ब्रिटेन आदि में ये ग्रंथ हो सकता है। और किन्हीं पंडित जी ने बताया था, पंडित मनोहर आगरकर जी ने बताया था 2006 के अंदर में, ये जो ग्रंथ है अभी जो है कहीं कर्नाटक में किसी नदी किनारे दबा हुआ है, ऐसा किसी भट्टाचार्य जी ने कहा था।
तो अभी लेकिन प्रिंट रूप में हमारे पास नहीं है, परंतु तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र में कुल 357 सूत्र आते हैं। हाँ, 357 सूत्र इसके अंदर आते हैं, जिसमें 10 अधिकार हैं। पहला अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार है, या यूं समझो कि तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्यायों को इस तरह बांटा जाएगा। थोड़ा आप नोट कर लें अपने पास में, ध्यान रख ले कि 1 2 3 4 1 से लेकर 4 अध्यायों में तत्वार्थ सूत्र में जीव तत्व का वर्णन इसमें आएगा। बहुत अच्छा ग्रंथ है, और अभी आपको मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको परिचय दे रहा हूँ, और आप समझेंगे बहुत आपको आनंद आएगा। तो पहली बात तो ये है कि 1 से लेकर 4 अध्याय, पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय में जीव तत्व का वर्णन। फिर जो 5वां अध्याय है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन आता है। नोट कर ले, ध्यान रख ले, और ये समझ लीजिए कि 5वां जो अध्याय है ये आपके लिए विश्व द्रव्य विज्ञान है। इसमें हाँ, विश्व सृष्टि का विज्ञान इसके अंदर, फिजिक्स पूरी आती है, केमिस्ट्री इसके अंदर आती है। यदि हम यूं पढ़ते तो एजुकेशन साइंस मतलब शिक्षा मनोविज्ञान आपको मिलेगा पहले अध्याय में। पहले तत्व के अनुसार आप समझे, पहले एक बार वो समझ लो। 1 से लेकर 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन, 5वें में अजीव तत्व का वर्णन है, और 6ठे और 7वें अध्याय में, 6 और 7 में आश्रम तत्व का वर्णन है। समझ में आ रहा है? हाँ, और 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, बंध तत्व का वर्णन है इसमें 8वें अध्याय में। 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा तत्व का वर्णन है, संबर और निर्जरा। और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन आपको मिलेगा, मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस तरह से 10 अध्याय 7 तत्वों में बटा हुआ। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो आज की भाषा में यदि मैं समझाऊं आपको, आज वर्तमान युग में, तो पहले अध्याय में संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, और अध्यात्म का संपर्क कि कैसे आप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, ये पहले अध्याय में आपको मिलेगा। बहुत अच्छा ग्रंथ है, और आप समझने का प्रयास करें, बिल्कुल स्वतः से आपको समझ में आएगा। दूसरे अध्याय में जीव सृष्टि विज्ञान का वर्णन आपको मिलेगा, हाँ, बायोलॉजी। पहले में एजुकेशन साइंस, दूसरे में जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी आपको मिलेगी, और तीसरे अध्याय में जियोलॉजी मतलब भूगोल, तीसरे में भूगोल है, और चौथे में भूगोल है। हाँ, तीनों लोक का वर्णन मतलब अधोलोक और मध्यलोक, इसका सारा वर्णन आपको तीसरे अध्याय में मिलेगा, और चौथे अध्याय में पूरे उर्दू लोक का वर्णन आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आ गया आपका 3 और 4 का। और 5वां जो अध्याय है, 5वें अध्याय में आपको मिलेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान आपको मिलेगा 5वें अध्याय में। और 6ठे अध्याय में, जो 6ठा अध्याय है और 7वां अध्याय है, इसके अंदर आपको मिलेगी सिविल साइंस और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये आपको मिलेगा 6ठे और 7वें अध्याय में। एक नागरिक को कैसा होना चाहिए, आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, समाज की रचना कैसी होनी चाहिए, आप अपने अर्थशास्त्र कैसे डेवलप कर सकते हैं, और क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या क्या अपराध है, क्या क्या आपके द्वारा गलती है, और यदि आप पकड़े तो वर्तमान का जो कानून है उससे गहन कानून आपको मिलेगा 6, 7, 8 में। हाँ, लॉ, जैन लॉ आपको मिलेगा 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में, कानून। एक बार
आप कानून के हाथ से बच सकते हैं, पर कर्म का जो कानून है, जो आपके यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं नगरों में, सिटियों के अंदर, उससे आप बच सकते हैं, पर कर्म से कोई नहीं बच सकता। तो समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आपको छठे और सातवें अध्याय के अंदर मिलता है। सिविक्स और सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये आपको छठा और सातवां अध्याय बतलाता है। और जैन लॉ मतलब कानून, ये आपको 6, 7, 8वें अध्याय के अंदर मिलता है। 9वां जो अध्याय है इसमें स्पिरिचुअल साइंस है, मतलब हाँ अध्यात्म मनोविज्ञान, क्योंकि 9वें अध्याय में साधना की पराकाष्ठा प्राप्त होती है, अथवा यूं कहे कि 6वें 7वें अध्याय में श्रावक धर्म का उपदेश दिया है। कितनी तरह से हम व्याख्या कर रहे हैं इसकी। 6ठे 7वें अध्याय में क्या है, तो श्रावक धर्म, श्रावक चरित्र की बात आई। श्रावक चरित्र भी है और दुष्ट चरित्र भी है, उसके परिणाम भी है। हाँ, मतलब 5 व्रत हैं तो व्रतों की भावनाएं हैं और उसके अतिचार। जो व्रत पालन नहीं कर रहा है, जो अतिचार कर रहा है, तो वो दुष्ट चरित्र हो गया। और व्रतों को पालन कर रहा है, उसकी भावना पालन कर रहा है, तो वो उसका कल्याण, हाँ, चरित्र हो गया। और 9वां जो अध्याय है इसमें आपको मिलेगा अध्यात्म मनोविज्ञान, एक ऐसा विज्ञान कि कैसे ये जीव संसारी से सिद्ध बन जाता है, कैसे जीव संसारी से संत और संत से अरिहंत बन जाता है। ये सारे सूत्र आपको मिलेंगे 9वें अध्याय में। हाँ, मानव से महामानव की यात्रा आपकी 9वें और 10वें अध्याय के अंदर चलती है। 9वें अध्याय में साधु चरित्र है और 10वें अध्याय के अंदर में एकदम यथार्थ परा विज्ञान चतुर चरित्र की बात इसके अंदर आती है। तो आज पहला सूत्र अपन लेते हैं। सूत्र आप हमारे साथ में आप उच्चारण करेंगे, सभी लोग आप बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ये पहला सूत्र। मैं आपको बहुत गहराई से लेकर जाऊंगा, आराम से इस तरह समझाने का प्रयास मैं करूंगा। पहला सूत्र आपके लिए आ गया इसका, और ये सूत्र ही इसका बेस है। इस सूत्र को यदि हमने हृदयंगम कर लिया, अपने आचरण में उतार लिया, तो हम मोक्ष मार्ग पर लग गए। सम्यक दर्शन, जो सम्यक शब्द है ये आदि दीपक है। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक शब्द दर्शन के साथ भी आएगा, ज्ञान के साथ भी आएगा और चरित्र के साथ भी आएगा। तीनों एक साथ जब मिल जाते हैं, इसलिए कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको तीनों की एकता करनी पड़ेगी। जैसे अमृत धारा बनती है तो किससे बनती है? पिपरमेंट, कपूर और अजवाइन का सत, ये 3 चीजों को मिलाने पर अमृत धारा बनती है ना। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों के मिलाने पर मोक्ष मार्ग होता है। अकेला सम्यक दर्शन काम नहीं करेगा, और जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तो आपको ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा, मैं नीचे वो और चरित्र भी सम्यक चरित्र नहीं बन सकता। हाँ, इसलिए क्या चाहिए? पहले सम्यक दर्शन मतलब राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट बिलीफ मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका होना चाहिए, आपकी सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? तो देव शास्त्र गुरु, कौन से? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके ऊपर, और जीवादि 7 तत्वों पर, 7 तत्वों पर, 6 द्रव्यों पर, 85 कायों पर, 9 पदार्थों पर आप जैसा जिनवाणी में दिया है उस प्रकार की सच्ची श्रद्धा आपकी होनी चाहिए।
मैं आपको सरल सा सूत्र बता रहा हूं, एकदम सरल। आप रोज ये भावना कीजिए, यदि आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो सम्यक दृष्टि बनने के लिए आज नोट कर लीजिए, आप अपने पास में सभी नोट कर ले हुए। आप क्या नोट कर ले हुए? जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं समझ पाऊं तो ठीक, और नहीं समझ पाऊं तो ठीक, किसी को समझा पाऊं तो ठीक, और नहीं समझा पाऊं तो ठीक। लेकिन जिनवाणी में पूजन की पुस्तक से लेकर के और धवला तक संपूर्ण जिनवाणी में जो लिखा है वह पूर्ण रूपेण सत्य है, वही श्रेष्ठ, वही सत्य है। और ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी पर, जिनवाणी पर, जिनेंद्र भगवान पर और उनके मार्ग पर चलने वाले गुरु पर मैं मन से, वचन से, काय से, आत्म साक्षी से मैं दृढ़ श्रद्धान करता हूँ, दृढ़ विश्वास करता हूँ। रोज सोचिए, रोज भावना कीजिए, मैं अनायतन का त्याग करता हूँ और 6 आयतनों को श्रद्धा से भजता हूँ। मैं जीवन में कितनी भी परेशानी, कष्ट, संकट आवे तो मैं सच्चे देव, शास्त्र और गुरु को छोड़ करके अनायतन पर नहीं जाऊंगा। ये हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसे मेरी भावना आती है तो मेरी भावना पहली 4 लाइन आती है कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इसमें सर्व की आपकी क्वालिफिकेशन आ गई कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, मतलब वीतरागी, फिर सब जग जान लिया मतलब सर्वज्ञ, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया मतलब हितोपदेशी। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब फिर बाद में कहा, नाम लिए उनके, बुद्ध पीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उन्हीं में। ध्यान रखना, यहाँ पर व्यक्ति की पूजा नहीं है। नमोकार महामंत्र में भी आप देखेंगे तो वहां व्यक्ति का पूजा नहीं है। हम व्यक्ति पूजा को छोड़ दें, किसी एक गुरु के भक्त ना बने, किसी एक आचार्य के भक्त ना बने, किसी एक भगवान के भक्त ना बने। यदि आप बोले कि मैं अकेले आदिनाथ को ही मानता हूं, मैं अकेले भगवान शांतिनाथ का पुजारी हूं, तो ये आपके सम्यक्त में दुख लाता है। दूसरे को तो और छोड़ दीजिए। बात तो आप समझ रहे मेरी बात को, कि यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं, गुणों की पूजा है। जिसमें गुण है, जिसमें रत्नत्रय है, जिसमें वीतरागता है, ये क्वालिफिकेशन कि जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, ऐसे भगवान को, सर्वज्ञ अनंत भगवान को ही मैं पूजता हूं। हाँ, यदि आप कोई ये प्रश्न करना चाहें तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। समय थोड़ा हुआ है तो मैं आपको और कल समझाऊंगा, लेकिन प्रश्न का समय, कोई जिज्ञासा आप रखना चाहे तो बोल सकते हैं। गुरुदेव, भैया, गुरुदेव यहाँ पे स्वाति आंटी नासिक से व्हाट्सएप पे भी आप डाल सकते हैं। गुरुदेव नमस्ते, आप लिख करके भेज दीजिए तो व्हाट्सएप के ऊपर से जो हमारे साधु हैं, मुनिराज हैं, आरिका माता जी हैं, वो आपको समय अनुसार आपको उत्तर देंगे। अभी भी आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बोलिए। गुरुदेव, स्वाति आंटी नासिक से एक उत्तर पूछना चाहती है। स्वाति आंटी, यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो माइक अनम्यूट करें। आवाज नहीं, स्वाति आंटी भैया आपकी आवाज मेरे को समझ में नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी गुरुदेव। आपको सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी 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 गुरुदेव। सुनने समझ में आ रहा है क्या आपको? जी गुरुदेव। हाँ महाराज जी आ रही। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय महावीर भगवान की जय। तो मैं आपसे कह रहा था, आप अपना लिख करके भेज दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग बनते हैं। और
पहला सम्यक दर्शन कह रहा है कि मैं अपने दर्शन को अपनी दृष्टि को सम्यक बनाऊं, अपनी सोच को सम्यक बनाऊं, अपने विचार को सम्यक बनाऊं, अपनी आस्था, अपना विश्वास उसको सम्यक बनाऊं। मेरी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए? कुछ सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे गुरु हैं, उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। और यह श्रद्धा आपके लिए बहुत कार्यकारी बनेगी। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं बनेगी, जब तक आपकी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आपको मोक्ष मार्ग आरंभ ही नहीं होगा। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, जब तक आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, तब तक आपको सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चरित्र भी नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है तो वो सम्यक दर्शन है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक दान लहो सुदर्शन धारो भय पवित्रा। इस तरह से हमारे आचार्य बतलाते कहते हैं। तो हमारी श्रद्धा पहले सच्ची होनी चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, फिर सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप चेक लेकर जाते हैं और यदि आपके चेक पर आपने 15 शून्य लगा ली, 0,0,0,0 15 बार लिख दिया आपने, और 0 लगाने के पश्चात आप बैंक में देवे कि भाई कुछ दो, तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, है ना। और यदि आपने उस चेक में सबसे पहले 1 लिख दिया और फिर आपने दिया, तो कम से कम 1 रुपया तो आपको मिल ही सकता है। और 1 के आगे 0 लगाया तो 10 रुपये मिल जाएंगे, के आगे और 0 लग गया तो 100 रुपये मिल जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से सबसे पहले सम्यक दर्शन है तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, और तो हमारा चरित्र सम्यक चरित्र होगा। ये पहला सूत्र बता रहा है। मैं और ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा आपके लिए। आप यदि इसमें कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हो, इसे बताना चाहो तो बहुत सारा विषय है। सम्यक दर्शन, पहली बात क्या आ गई? सम्यक दर्शन मतलब आपकी जिनवाणी पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप देख लेंगे कि आपकी जिनवाणी पर सच्ची श्रद्धा है कि नहीं है। हम जिनवाणी को कितना मानते हैं? जितना अपना मन का उतना ही मानते हैं कि जो लिखा हो सब मानते हैं? जिनेंद्र भगवान और उनकी वाणी जिनवाणी, उस पर हमारी अटूट अकाट्य श्रद्धा। एक भी अक्षर, एक पद, एक मात्रा मुझसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए जब आप भगवान का पूजन करते हो तो आखिरी में आप कहकर आते हो कि अक्षर पद मात्रा जो कुछ कहा गया हो मुझसे, ये भगवान मैंने अक्षर छोड़ दिया हो, पद छोड़ दिया हो, मात्रा छोड़ दी हो, क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं तुमने सब कुछ माना, पर यदि आपने जिनवाणी एक अक्षर भी दिया आपने छोड़ दिया, पदम अक्षरम ची एक कंपी, मतलब पद का एक अक्षर भी यदि आप छोड़ देते हैं, रुचि जो हो गुणमती, जो नहीं इसको रुचता है वो पुनः मती हो जाता है। मैं ये मानता पर ये नहीं मानता। भाई मैं तो जो करुणानिधि को मानता हूँ, तो कथा कहानी इसको जैसा आपने कहा भाई आप मिथ्या दृष्टि हो गए, ध्यान रखना। इसलिए हमारे यदि श्रद्धा को सम्यक बनाना है तो सच्ची श्रद्धा के लिए हमारा संपूर्ण जिनवाणी पर और जिनेंद्र भगवान पर, उनकी वाणी पर हमारी अटूट अकाट्य श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले ये बेस पक्का कर लीजिए आपका, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास। आज हम जिनवाणी पढ़ते हैं और जिनवाणी पढ़ते हुए जहां जिनवाणी में जो लिखा हुआ है पढ़ते हम असली हैं पर लेते हम नकली है कि नहीं? यदि आप नकली पे चले गए तो आपको कैसे मोक्ष मार्ग पक्का होगा? यदि हमने मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, राजमार्ग से बिल्कुल चलते गए, हाईवे रोड से चलते गए, तो बराबर पक्का है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे।
और मोक्ष मार्ग छोड़ दिया, राजमार्ग छोड़ दिया और निज मार्ग अपना लिया, शॉर्टकट अपना लिया, तो कहीं भी गड्ढे वड्ढे में पड़ सकते हो। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हम अपनी श्रद्धा को अटूट बनाएं। किस पर बनाएं? तो सबसे पहले जिनवाणी पर। अब जिनवाणी क्या कह रही है? तो जो हमारे प्राचीन आचार्यों की वाणी है, जिन आचार्यों ने ताड़पत्र पर ग्रंथों को लिखा है, वो ताड़पत्र कैसे बनते पता है आपको? ऐसे ऐसे पत्र होते, ताड़पत्र बिल्कुल बारीक से होते हैं, पत्तों के पत्र बनते हैं। और हमारे आचार्य जब लिखते थे तो उस पर ऐसे लिखा जाता है, उस पत्रों के ऊपर जैसे मार्बल पर खोदा जाए इस तरह लिखा जाता है, एकदम बारीक पत्ता होता है। कभी ताड़पत्र में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। भोजपत्र ज्यादा पतला हो गया, थोड़ा मोटा होता है ताड़पत्र। भोजपत्र पर लिखा नहीं जाता माता जी, उस पर मतलब खोद के नहीं लिख सकते आप, उसे इंक से लिख सकते हो। लेकिन ताड़पत्र में जैसे मार्बल पर खोद के लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। हाँ, और कौन सा पत्र कितना पुराना है ये साइंटिस्ट बता देते, कोई उस पत्र में मिलावट नहीं कर सकता। ऐसे ताड़पत्रों पर लिखे प्राचीन ग्रंथ आज भी हमारे ग्रंथ भंडारों में बूढ़बद्री, श्रवणबेलगोला, कारंजा, आरा, बिहार आदि बहुत सारे स्थानों पर आज विद्यमान है। जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, हाँ हमने देखे हुए हैं। कई आचार्यों की जो है स्वर्ण से लिखे हुए पत्र भी है। हाँ, कई राजाओं ने अपने आचार्य की भक्ति रखी है और उसमें ताम्र से उस पर इंक भरवाई है उसके अंदर। हाँ, सोने से भरवाई हुई है, सोने से लिखा हुआ है पूरा उसके ऊपर। तो ताम्र पत्र पर लिखे जो ग्रंथ बहुत प्राचीन हैं, अनमोल हैं, और ऐसे प्राचीन ग्रंथों में लिखी जो वाणी है उसमें मिलावट नहीं है। हम जब भी ग्रंथ पढ़ें, जैसे हम पद्म पुराण पढ़ते हैं, तो पद्म पुराण पढ़ते समय आप ऐसा ग्रंथ लीजिए जिसमें ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं, संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं और नीचे उसका अर्थ दिया हुआ है। तो अर्थ श्लोक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप चेक कर ले। हाँ, ऐसे ही जो मोक्ष शास्त्र है, तत्वार्थ सूत्र है, ये सूत्र क्या बता रहा है, फिर और समझना है तो सर्वार्थ सिद्धि में आप आइए। आचार्य ने संस्कृत टीका में क्या दिया हुआ है वो हम देख करके फिर हिंदी का अर्थ लगा सकते हैं। कई बार हिंदी में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मूल संस्कृत में कहीं पर भी गड़बड़ नहीं है। और जितने बड़े बड़े प्राचीन आचार्य थे, अथवा जैसे डॉक्टर प्रबंध साहित्याचार्य हैं, जैसे सिद्धांत शादी कैलाचंद्र हैं, इन लोगों ने मिलावट नहीं की है। तो प्राचीन आचार्य के जो ग्रंथ हैं वो आज भी हमारे आचार्य शांत सागर जी ने उनको फलटन में ताम्रपत्र पर अंकित कराया हुआ है। फलटन में चंद्र भगवान का मंदिर वहां पर है, चंद्र विजनालय है, वहां आज भी ताम्रपत्र पर लिखा हुआ सिद्धांत ग्रंथ वहां रखा हुआ है। उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ताड़पत्र भी कई बार खंडित हो सकता है, गल सकता है, दीमक खा सकती है। तो उन ताम्रपत्र खुदा देख सदियों सालों कोई उसका कुछ नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा उपकार आचार्य शांत सागर जी का हमारे ऊपर है कि जिन्होंने ताम्रपत्र के ऊपर उस ग्रंथ को खुदवा दिया, लिखवा दिया हमेशा हमेशा के। तो ऐसे मोक्ष शास्त्र ग्रंथ का पहला सूत्र आज हमारा हुआ है। पहला सूत्र आप समझ ले, फिर से उच्चारण कर ले। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र है। ये हमारा मोक्ष मार्ग को आरंभ कर रहा है। तो हम अपनी श्रद्धा को सच्चा अच्छा बनाएं, हमारी श्रद्धा अच्छी हो, हमारी आस्था अच्छी हो। इसके बहुत सारे नाम हैं, दर्शन, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, विश्वास, ये सब पर्यायवाची नाम। कहीं पर लिखा प्रतीति लिखा है तो सब दर्शन में दे। तो ये पहला सत्र हमारा हुआ है और अब हम और आगे चलेंगे, समय हमारा हुआ है। मैं आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी महान भावों के लिए जो भी आज इस ग्रंथ को मोक्ष शास्त्र पढ़ने के लायक हुए हैं, आप ये बताएं कि आपने आपको समझ में आया क्या? जो आप सुन रहे हैं तो आपको समझ आया कि नहीं आया? सभी ने सुना है? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और सरल में करूंगा इसके लिए आपको थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग आउटर बैठे हुए हैं, धर्म तीर्थ है, और यहाँ पर नेट की बहुत प्रॉब्लम है, नेट बहुत कमजोर आ रहा है। और काफी समय से भक्त लोग प्रार्थना कर रहे थे, गुरुदेव आप उनको पढ़ाइए पढ़ाइए। तो इसलिए आपने भावना देख करके प्रयास किया है और देखते हैं किस तरह आगे होता है। तो जो भी महान भाव यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी के लिए मेरा दोनों हाथों से बहुत सारा सभी के लिए आशीर्वाद। आप सभी का मंगल हो और इस तरह से आप रोज मोक्ष शास्त्र कल्याण हो जाए। फिर आप बहुत सारा आशीर्वाद।
नमस्ते वाणी भारती जय जयेंद्र कमल पाटिल मुनि मन निराजत सोहे रंगावत काटत करमंद नवतत्वधारी है संयमति करो चमत्कार विधिधारी ऐसे ऋषिया सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषिया सबको वंदना हमारी है नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी नमोस्तु। नमस्ते नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु 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 गुरुदेव नमस्ते। सभी को जय जिनेंद्र। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, कल फिर मिलेंगे।